केपी कॉलेज लाहौर की ऑनलाइन क्लासों में एक बार मैं भरत कुरान आपसे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सूरदास में भ्रमर गीत सार। पुराने वीडियो में इनकी भूमिका लिखी हुई पड़ी है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा बात कीजिए। और अब हम सीधे आते हैं भ्रमर गीत सार के पदों में, और जिसमें बात चल रही है उद्धव और गोपियों के मध्य। बिलक जनी मानो उदो प्यारे व मथुरा काजर की कोठरी ले आवी ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे कारे मधुप भंवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनि आरे, जानो नील माटते काडे ले जमुना ज्यो पखारे, तागुन श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। गोपियां उद्धव से बतियाती हैं कि हे उद्धव, हमने देखा है कि कृष्ण की भांति तुम भी हो, और जहां से भी मथुरा से जो भी आ रहा है वो सब काले चरित्र के, उनके मन के अंदर पाप है। ये संवाद है उद्धव से कर रही है गोपियां, और इनकी मनोदशा को सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत सार में लिखा है, जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि बिलक का मतलब होता है बुरा। बिलक जनी मानो उदो प्यारे, मानो का मतलब मानना। हे उद्धव, बुरा मत मानना। उदो प्यारे, ये प्यारे उद्धव, आप मेरी बात को बुरा मत मानना। बिलक जनी मानो उदो प्यारे, वे मथुरा काजर की कोठरी ले आवे ते कारे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मथुरा है। काजर यानी काजल, कोठरी यानी कोठरी, और जिसको ओल्डी बोलते हैं अपने, तो वह मथुरा काजर की कोठरी ले आवे ते कारे। मुझे ऐसा लग रहा है, हम गोपियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह मथुरा है, वो काजल की कोठरी के समान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जहां पर समानता दर्शाई जाती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? वहां पे उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा। वह मथुरा काजल की कोठी, तो इसको मथुरा को काजल की कोठी के समान बताया है। किसकी कोठी के समान? काजल की कोठी के समान। किसको? मथुरा को। वह मथुरा काजल की कोठी ले आवी ते कारे। जो भी इस काजल की कोठी से आता है, क्योंकि काजल की कोठी में कोई किसी कमरे में पूरे में काजल लगा हुआ, फर्श में चारों ओर, तो अपन जाएंगे तो काला दाग तो होना ही होना है, लगना ही लगना है। तो मथुरा काजल की कोठी के समान है। जो भी वहां से आता है वो काले रंग का है। कौन से रंग का है? काले रंग का। तुम कारे, यहां पे तुम किन के लिए आया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे तुम उद्धव जी के लिए आया है। किन के लिए आया है? उद्धव जी के लिए। तुम कारे सुफलक सुत कारे कारे मधुप भंवारे। सुफलक सुत किन के लिए आया है? तो सुफलक सुत का मतलब है अक्रूर जी। सुफलक सुत, सुफलक सुत, अक्रूर जी को सुफलक सुत बोलते थे। अक्रूर जी कौन है साहब? अक्रूर जी हैं श्री कृष्ण जी के चाचा जी हैं, अंकल। चाचा किनके हैं? कृष्ण जी के, है ना। कि तुम कारे, कि आप भी काले हो, आपके मन में भी पाप है, आपके मंदिर में भी दगा है, इसलिए आप हमें निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हो। सुफलक सुत कारे, जो अक्रूर जी थे वो भी नीति से काले थे, खराब थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण जी और हमारी अच्छी मित्रता थी तो उन्होंने हमारी दोस्ती तुड़वा के और हमारे से जुदा कर दिया। उनको वहां ले गए, मथुरा ले गए, और हम ब्रज में यहीं रह गए। तुम कारे सुफलक सुत कारे कारे मधुप भंवारे। और जितने भी ये भ्रमर हैं वो भी सब काले हैं, क्योंकि बार बार गुंजायमान और आवाज करते हैं, जिससे हमें कृष्ण की याद दिलाते हैं और हम दुखी हो जाती हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनि आरे। हम तो उनके साथ में प्रसन्न हैं जो जिनकी आंखें कमल के नेत्रों के समान है, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, और जो मनियारे है, जो मन को हरने वाले, अर्थात श्री कृष्ण के साथ में हमें उनको देख करके आनंद की प्राप्ति होती है और हमारा जी जो प्रसन्न हो जाता है। जानो नील माट ते काडे ले जमुना ज्यों पखारे। जानो ही नहीं जानना। मेरे प्यारे बच्चों, जनु जानो मनु मानो जहां पर भी आता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा। तो जानो कि नील, नील का मतलब था लील, अपने स्थानीय भाषा में बोलते हैं ना, लील जमी पीठों में नील। तो जानो नील माटते काडे ले जमुना ज्यों पखारे। जैसे किसी ने जमुना नदी में भी नील डाल दी हो, नीली हो गई है शायद, इसलिए नील डाल दी हो, कोई नील का मटका भर के जमुना में डुबो दिया है,
और तागुण श्याम भई कालिंदी सूर श्याम गुण न्यारे। और तागुण इसी गुण की वजह से, श्याम का मतलब काली, भई का मतलब होना, कालिंदी का मतलब होता है यमुना नदी। कालिंदी का मतलब क्या हो जाएगा? यमुना नदी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पर्यायवाची शब्द आ गया। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कालिंदी है वो यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है। कौन सी नदी का? यमुना नदी का। तागुण श्याम भई कालिंदी, और शायद इसी वजह से वो यमुना नदी भी काली हो गई है। और सूर श्याम गुण न्यारे। सूरदास जी लिख रहे हैं कि गोपियां कह रही है कि इसी वजह से श्री कृष्ण के जो गुण है वो तो अलग ही है। गोपियां कह रही है कृष्ण के जो श्याम वर्ण में जो मजा है, जो कृष्ण वर्ण में मजा है, जो काले रंग में जो उनके गुण हैं वो तो अलग ही हैं, और उन्हीं के कारण हम उनसे जुड़ी हुई हैं। अर्थात वे निराले हैं, श्री कृष्ण निराले हैं और अद्भुत हैं, और अद्भुत और निराले होने के कारण हमारा उनके साथ में एकनिष्ठ प्रेम है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें कृष्ण और गोपियों के मध्य जो प्रेम है उसको बताया गया है। दूसरी बात, गोपियों ने अक्रूर जी के ऊपर भी ताना मारा है, प्लस मथुरा को काजल की कोठरी के समान बताया है। ठीक है साहब, ये बातें इसमें लिखनी है। ओके, आगे बढ़े। आगे चलते हैं। तुम जो कहत संदेशो आने, तुम जो कहत संदेशो आने, कहा करो वा नंद नंदन सो होत नहीं हित हानि, जोग जुगती ही काज हमारे जतपि महासुख खानी, सने सने श्याम सुंदर के हिलिमिली के मन मानी, सोहत लोह परसी पारस ज्यों सुबरन बारह बानी, पुनि व छोप कहाँ चुंबक चुंबक ज्यों लटपटाए लपटानी, रूप रहित निराशा निर्गुण निगम हु परत न जानी, सूरज दास कौन विधि तासो अब कीजिए पहचानी। जोग जुगती, जोग का मतलब योग हमने पहले बताया था, जोग का मतलब योग होता है निर्गुण भक्ति, और जुगती का मतलब युक्ति हो जाता है, और युक्ति का मतलब तरीका होता है, उपाय होता है। जोग जुगती का मतलब हो जाएगा युक्ति, और वो भी किसकी? योग की, योग युक्ति। तुम तो कह संदेशो आनी, उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, तुम निर्गुण ब्रह्म को अपना लो, कृष्ण के प्रेम को छोड़ दो, इस प्रेम व्रेम में कुछ नहीं रखा है ना, प्रेम व्रेम में कुछ नहीं रखा, आप छोड़ दो इसको और निर्गुण ब्रह्म की साधना करो। तब गोपियां अपनी विवस्था बताती हैं। गोपियां कहती, हे उद्धव, तुम जो कहत संदेशो आनी, हे उद्धव, तुमने आकर जो संदेश दिया है, जो कहत संदेशो आनी, वे अपनी जगह पर है। आपका तर्क देना भी अपनी जगह पर है, हमारा तर्क भी सुन लिए साहब, हम क्या कहना चाहते हैं। कहा करो वा नंद नंदन सो होत नहीं हित हानि, पर हमारी बात सुनिए। गोपियां कह रही कि जो ज्ञान योग का उपदेश दिया है वह अपनी जगह है, परंतु हमें अपने विपरीत लगता है, क्योंकि हम कृष्ण के प्रेम में बौरा सी गई है, पागल सी हो गई है। मेरी बात सुनिए उद्धव जी, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम की हानि हम नहीं सह सकती, अर्थात हम अपना प्रेम नहीं छोड़ सकती। आप बता रहे निर्गुण को अपनाइए, तो हम कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको छोड़ करके कहा करो वह नंद नंदन सो होत नहीं हित हानि, हित ही नहीं, अपना हानि नुकसान, अपनी हानि हम नहीं करवा सकते। हे उद्धव जी, हम अपनी हानि कृष्ण का प्रेम छोड़ करके नहीं करा सकते। जोग जुगती की काज हमारे यद्यपि महासुख खानी, ये हमारे योग और युक्ति और निर्गुण साधना हमारे क्या काम की? हम तो कृष्ण के प्रेम में हैं, और उनका जो प्रेम है वो सभी सुखों की खान है, वो सभी सुखों की क्या है? खान है। तो हम तो उनके प्रेम में डूबी हुई है, आपके योग साधना की बातों को हम क्या करें, सुन के क्या करेंगे? ऐसा ये गोपियां उद्धव जी से बतिया रही हैं। सनेश सनेश श्याम सुंदर के हिलिमिली के मन मानी, आगे कह रही है कि हम तो श्री कृष्ण के सने से सनी हुई है, सनी हुई नहीं, पूरा लबालब भीगी हुई है। कृष्ण का प्रेम हमारे ऊपर है,
इतना है। सने स्नेह श्याम सुंदर के, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। स्नेह यानी सना हुआ, भीगा हुआ, स्नेह यानी स्नेह से, प्रेम से, प्यार से, और श्याम सुंदर, वह जो सुंदर है जो काला है, अर्थात कृष्ण के हिलिमिली के मन मानी, और हमारा मन वगैरह बिल्कुल, हमारा मन, प्रेम, हृदय सब उनके साथ में हिला मिला हुआ है। इसलिए यह आपकी बात हालांकि कहनी सही है, पर हम आपकी बातों से, हम आपके तर्कों से, हे उद्धव जी, सहमत बिल्कुल भी नहीं है। सोहत लो परसी पारस ज्यों सुब्रन बारह बानी। मेरी बात सुनिए उद्धव जी, जिस प्रकार से सोहत लोह, लोह यानी लोहा, परसी यानी स्पर्श करना, टच करना, टच, और पारस का मतलब होता है एक पत्थर होता है, मैंने बताया था कि लोहा उसके टच करने से लोहा भी क्या बन जाता है, सोना, है ना। लोहा भी क्या बन जाता है, सोना, आयरन, लोहा, और ये सोना बन जाता है, गोल्ड बन जाता है। किसके टच से, पारस के टच से। पारस नाम का एक पत्थर होता है। तो उद्धव जी को गोपियां कह रही कि जिस प्रकार से पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा एकदम बनकर खरा सोना बन जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में हमारा मन भी निर्मल खरा हो गया। एक प्रकार से लोहा भी 100% बन जाता है, सोना बन जाता है, तो वैसे वैसे हम भी 100% हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति समर्पित है। पुण्य व चोप कहाँ चुबक जो लटपटाए लपटानी। ये कह रहे हैं साहब, गोपियां कह रही हैं कि पुण्य व चोप कहाँ चुबक जो लटपटाए लपटानी। गोपियां कह रही हैं कि जिस तरह चुंबक के आकर्षण से लोहा उससे लिपट जाता है, पुण्य व चोप कहाँ चुबक जो लटपटाए लपटाने, अर्थात जिस प्रकार से चुंबक के आकर्षण से लोहा अपने आप खींचा चला आता है, चुंबक से चिपट जाता है, अब वह आकर्षण कहाँ रह गया है, परंतु वह आकर्षण अवसर कहाँ रह गया, अर्थात वह निर्गुण ब्रह्म तो रूप रहित निराकार, और उसे वेद भी नहीं जान पाते, रूप रहित निराशा निर्गुण निगमहूत परत न जाने, जिनको वेदों में पढ़ने पर भी ज्ञात नहीं होता, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जिनका रूप ही नहीं है, और जिनको वेद भी नहीं जानते, और आप अब ऐसी बात करते हो ना, तो आकर्षण आपकी बातों से हमारा नहीं रहता। हमारा कृष्ण तो बिल्कुल दिखता है, हमने तो अदरपान किया उनके साथ में, पर आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। सूरदास कौन विधि तासो अब कीजिए पहचाने। सूरदास जी लिख रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म की साधना हमारे लिए अति कठिन कार्य है, इस संबंध में तुम्हारा संदेश निर्थक ही है। कौन विधि तासो, उसकी हम विधि नहीं कर सकते, हम उनका स्मरण नहीं कर सकते, उनकी पहचान किस प्रकार से, किस विधि से हो सकती है, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन है, सहज नहीं है, ऐसी गोपियां कह रही हैं। इसलिए हमें माफ करना उद्धव, हालांकि आपकी बात भी सही है, आपका कहना सही है, आपने कहा है वो सही है, पर हम हमारी बात को कह रहे हैं कि भी हम उनके साथ में हमारा संबंध स्थापित नहीं हो सकता, हम तो कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई है। ठीक है साहब, इसमें पारस और ये चुंबक का उदाहरण देकर के इसको समझाया है, इसको आपको लिखना है। दूसरी बात है, भाषा वही है, ब्रज है, सरल है और सरस है, मतलब पढ़ने से इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, है ना, आनंद और ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा कि इसको पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो हम कितना आगे बढ़े साहब, इतना बढ़ जाता है कि अगले पेज पे आ जाए। तब तक थोड़ा आप भी पानी पी लो, मैं भी पानी पी लूँ। हम तो कान कैली की भूखी, हम तो कान कैली की भूखी। केली का मतलब होता है केली रो झाड़ को, केली का मतलब हो जाएगा क्रीड़ा करना, खेलना, केली यानी खेलना, और यहां पे खेलने का मतलब होता है रास से, क्या हो जाएगा, रास से। हम तो कान केली की भूखी, कैसे निर्गुण सुनही तिहारो, बिरहीनी दुख विदुखी, कहिए कहा यो नहीं जानत, काहे जोग है योग, पा लागो तुम ही सोवा पुर बसत बावरे लोग, अंजन अभरन चीर चारू बरु नेकु आप तन कीजिए, दंड कमंडल
भस्म अधारी जो जुबतिन को दीजे, सूर देखी दृढ़ता गोपिन की, उदो ये व्रत पायो, कहे कृपा निधि हो कृपालु, हो प्रेमे पढ़न पठायो। केली का मतलब हो जाएगा क्रीड़ा, और क्रीड़ा का मतलब हो जाता है रास। विदुखियों का मतलब होता है दुखी होना, और अभरण का मतलब होता है आभूषण। कृपालु का मतलब होता है कृपा करने वाला, और कृपा नदी यानी कृपा का जो समुद्र है। तो अब है कमंडल, यानी जो हाथ में रखते हैं कमंडल। भस्म का मतलब होता है राख। जुवतीन का मतलब हो जाएगा युवती, युवतियां यानी गोपियां। तो अब है गोपियां अपनी अभिलाषा प्रकट कर रही है उद्धव जी के सामने ब्रह्मर गीत सार में, तो वो हम पढ़ रहे हैं। गोपियां कह रही कि हम तो कान केली की भूखी, हे उद्धव जी हम तो श्री कृष्ण, कान का मतलब हो जाएगा, कान का मतलब हो जाएगा श्री कृष्ण, कहानी नहीं कृष्ण। प्यारे बच्चों, कान का मतलब क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा, और केली का मतलब रास। हे उद्धव जी हम तो श्री कृष्ण के साथ में क्रीड़ा करने की हमारी इच्छा है, हम तो केवल उनके साथ में प्रेम करके, हम तो केवल क्रीड़ा की हमें भूख है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल रास करना उनके साथ में, बस बाकी कोई चीज़ हमें भूखी नहीं है कि भाई हमारे वो करना है, पिज्जा खाना, बर्गर खाना, ये चीज़ें हमें नहीं है, पानी पूरी खानी है, बेल खानी, ये नहीं हमारे मन में। हम तो एक ही चाहते हैं कि कृष्ण मिल जाए और कृष्ण के साथ में हम रास कर लें, बस इस चीज़ की भूख है। भूख का मतलब होता है इच्छा, भूख है नहीं कामना, हमारी ऐसी कामना है हम सभी गोपियों की कि कृष्ण मिल जाए और हम उनके साथ में क्रीड़ा कर लें। कैसे निर्गुण सुनही तिहारो, बिरहिनी बिरह विदुखी। और हम आपके इस निर्गुण ब्रह्म की उपदेश को कैसे सुने? हम तो विरहिणी वैसे भी इस दुख में दुखी हैं कि कृष्ण आ नहीं रहे समय पर, और आप कह रहे हो निर्गुण भक्ति साधना करो, निर्गुण भक्ति साधना करो, निर्गुण भक्ति साधना करो। तो हम तो वैसे ही गोपियां बहुत ही दुखी हैं, और ऊपर से आप निर्गुण परम ब्रह्म की जो साधना का उपदेश दे रहे हैं, इससे हमें और ज्यादा दुखी कर रहे हैं उद्धव जी। कहिए कहाँ यो नहीं जानत काहे काई योग हैं जो। आगे गोपियां कह रही हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप जो कहना चाहते हैं वह नहीं जान रहे हैं, आप जो कहना चाहते हैं वह नहीं जान रहे। तुम इस तरह तुम अज्ञानी बनकर जो योग साधना के योग्य पात्र नहीं है उन्हें वह संदेश दे रहे हैं। अर्थात हम गोपियां तो योग के पात्र नहीं है, अर्थात योग के लायक अभी नहीं है, और आप हमें बता रहे हैं कि योग कीजिए हम गोपियों को, तो फिर आपकी बात तो व्यर्थ जानी है। कुपात्र को दान दियो न दियो, अर्थात जो पात्र नहीं है और उस पात्र को आप कोई चीज करते हैं तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं तो आपको फल मिलने वाला है ही नहीं। पा लागो तुम ही शोभा पूर्व बसत बावरे लोग। हे उद्धव जी हमें ऐसा लगता है कि उस मथुरा नगरी में सब बावले लोग रहते हैं, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उस मथुरा नगरी में सब कैसे लोग रहते हैं? सोवापुर बसत बावरे लोग, बावरा यानी पागल, मैं घनी बावड़ी हो गई, वही वाला बावरे लोग। अंजन अभरन चीर चारू बरु नेकु आप तन कीजे, दंड कमंडल भस्म अधारी जो युवतन को दीजे। मुझे इसलिए लग रहा है कि वहां पे बावड़े लोग हैं, क्योंकि तुम्हें जिन युवतियों से अंजन, आंख में अंजन और दांत पे मंजन, नित कर, तो तुम जिन युवतियों से अंजन, आभूषण, बढ़िया कपड़े और सुंदर कॉस्मेटिक सामान, कौन सा? अंजन, अभरण, चीर इन कपड़े, चारू बरु नेकु, शरीर सज्जा की चीजें जो हैं, फेयर एंड लवली वगैरह वगैरह, ये जो भी होता होगा, तो चारू बरु नेकु आप तन कीजिए। तो जो हैं ये वाली चीजें अपनाने को कहते हो नहीं, शरीर सज्जा की बात करनी चाहिए। तुम्हें जिन युवतियों को कहना चाहिए कि बेटा तुम तो अभी काजल डालो आंखों में, है बेटा, बढ़िया वाले कपड़े पहनो, हैं, बढ़िया वेश लाओ, वेश पहनो, हैं, ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए। सुंदर कपड़े पहनो, हैं, हार पहनो, आभूषण पहनो, चंदन लगाओ, स्प्रे लगाओ, ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए थी उद्धव जी,
पर आप उल्टा हमें क्या कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? आप उद्धव जी हमें कह रहे हैं कि तुम तो दंड रखो हाथ में, लकड़ी रखो, साधु महात्मा रखते हैं वैसे, कमंडल रखो हाथ में, हैं, अघोरियों की तरह भस्म लगाओ शरीर पे। तो हे उद्धव जी, तो इस प्रकार से तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी योग की बातें करते हो ना कि ये करो ये करो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बावड़े हो गए हो और पूरी मथुरा नगरी के लोग सब पागल हैं। इसीलिए हमें युवतियों को, जो अभी तो अभी हमारी उम्र ही क्या है, और हमें कह रहे हो तुम तो बस होमी वणोपा बाबा वणोपा, तो इस प्रकार से तो हमें ऐसा ही लगेगा ना कि भाई कि मथुरा के लोग सब पागल हो गए हैं। सूर देखी दृढ़ता गोपिन की, उदो ये व्रत पायो, कहे कृपा निधि हो प्रबालु हो, प्रेमे पठन पढ़ायो। सूरदास जी कह रहे हैं जब गोपियां इतनी प्रेम में रंगी हुई है कृष्ण के, तो सूरदास जी सोचने लगे कि कृपा के सागर, कृपा निधान कौन हो सकता है? श्री कृष्ण ही हो सकता है। तो श्री कृष्ण ने मुझ पर कृपा करके गोपियों के पास भेजा ताकि मैं भी इनसे प्रेम का पाठ पढ़ सकूं। आज तो मेरा भी दिमाग ठिकाने आ गया। गोपियां कह रही है, नहीं, उद्धव जी कह रहे हैं कि यार इनका इतना समर्पण है गोपियों का कृष्ण के प्रति, तो शायद इसलिए मुझे भी प्रेम सिखाने के लिए ही कृष्ण ने मुझे गोपियों के पास में भेजा है। तो हे कृपा निदान दीन दयालु दीनानाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा उद्धव जी करने लगे। ठीक है साहब। तो इसमें जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रति बिल्कुल आसक्त हैं, एकनिष्ठ प्रेम है, उसको दर्शाया गया है। दूसरी बात कि मथुरा के लोगों को इन्होंने बावला बताया है। बावला इसलिए बताया है क्योंकि अभी जिसकी उम्र नहीं है और जो युवती हैं और उसको श्रृंगार की जगह अगर भक्ति की ओर भेजे, भक्ति साधना की ओर भेजें, तो ये अनुचित है। ये बात गोपियों ने उदाहरण देके समझाई है। ये बात गोपियों ने उदाहरण देके समझाई है। तो ये इसमें लिखना है विशेष में। प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, और आगे कितना बढ़े तो बता देता हूं मैं कि इतना बढ़ जाइए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, बहुत ही प्यारा पद है मेरा। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रुखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब ऐती नहीं जोखी। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुई पय पीवत पथु की। सूर सिकट हटि नाव चलायो, ये सरिता है सुखी। और उद्धव जी और पास में आके बोले, तो निर्गुण भक्ति कर लो। तो गोपियां कह रही हैं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो उद्धव जी, हमें निर्गुण भक्ति नहीं करनी, हम तो कृष्ण के प्रेम में बिल्कुल रंग सी गई है, हमें नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की निर्गुण भक्ति की कामना, तो हमें इस प्रकार की नहीं चाहिए। तो उनके बीच में जो संवाद होता है, फिर वो बात करते हैं, गोपियां कृष्ण से कह रही है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी। हे उद्धव जी, हमारी आंखें हैं वो कृष्ण के दर्शन करने के लिए भूखी हैं, अर्थात वो प्यासी हैं, हमें कृष्ण का चेहरा देखना है, एक बार दिखा दो, बस एक बार। नहीं, उनको एक बार आप ब्रज बुला लो, मथुरा है, उनको बुला लो, हमें उनकी हमारा अंदर की इच्छा है कि श्री कृष्ण के एक बार दर्शन कर ले। कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रुखी। हम उनके बिना कैसे रह सकती हैं, और ऊपर से आप नीरस बातें करते हो। तो इसमें जो रूप रस राची है अर्थात श्री कृष्ण है, उनको देखे बिना हम रह नहीं सकते, और ऊपर से आप निर्गुण ब्रह्म की बातें करते हो जो हमें बिल्कुल ही अच्छी नहीं लग रही। ऐसी गोपियां कह रही है। और ये बातें जितने भी आप बता रहे हैं वैसे कृष्ण मिल नहीं रहे, और आप जितनी भी बता रहे हैं वो सब रूखी बातें हैं। कैसी बातें हैं? रूखी। रूखी का मतलब होता है जिसमें रस नहीं हो, रूखी रोटी वगैरह नहीं बोलते हैं, अर्थात नीरस बातें। एक होता है सरस, नीरस और सरस विलोमार्थ है। अवधि गणत इकटक मग जोवत, अब तब ऐती नहीं जुखी। अवधि का मतलब क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में कई बार आता है। इस अवधि का मतलब तो समय होता है, और इस अवधि का मतलब भाषा होता है। हमने देखा था कि पद्मावत जो है नागमती वियोग, उसकी जो भाषा है अवधि थी। अब यहाँ पे अवधि है यानी समय है। कृष्ण को गोपियां कह रही कि हम कृष्ण की अवधि देखते देखते कि भाई अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे, इतने 1 वर्ष होने को आ गया। तो जब हमें उतना दुख नहीं हुआ, अवधि गणत गिनते हुए एक टक, बिल्कुल एक टक टक लगाकर
मग इन रास्ता जोवत इन्हें देखना तब इन्हें तब ऐती नहीं झुकी, इतनी इतनी नहीं दुखी हुई। हे उद्धव जी, आप जो बात कर रहे हैं ना, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। हम तो तब भी दुखी नहीं हुए, 1 साल पूरा इंतजार किया, ये खुली खुली आंखों से इस रास्ते से कृष्ण आएंगे, खड़े खड़े होकर देखते थे, तब भी उतना दुख नहीं हुआ जितना अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। अब हमें इतना दुख हो रहा है कि आप ये योग की बातें कर रहे हैं, तो हमारा हृदय अंदर से व्यथित हो रहा है कि उद्धव जी क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हमने 1 वर्ष तक इंतजार किया, तब तक हमारी आंखें और हमारा जो मन है दुखी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है, क्योंकि आप योग साधना की बात करते हैं और हम गोपियां निर्गुण साधना, निर्गुण ईश्वर की साधना नहीं करेंगे। हम कृष्ण की साकार मूर्ति है उसके प्रति जो हमारा प्रेम है उसको प्रदर्शित करेगी। बारक व मुख फेरी दिखाओ दुई पय पीवत पथुकी। पथुकी का मतलब होता है पत्तल नहीं होते, अरे दूध आग के पत्ते होता है उसमें दूध डाल के पीते हैं। गांवों से जो होंगे उनको शायद पता होगा, मैं भी गांव से ही हूं। और अरे आग का जो पत्ते होते हैं उनको यूं करके उसमें दूध डाल दिया और फिर पीते हैं, वो वाला। तो ये कह रहे हैं कि बालक वो मुख फेरी दिखाओ। गोपियां कहती कि वो उस बालक का अर्थात श्री कृष्ण का, बालक ही नहीं, यहां पे कौन हो जाएंगे, मुझे उस कृष्ण की छवि वापिस से देखनी है जो बचपन में पत्तों के अंतर्गत दूध लेकर के पिया करते, दूही पय पीवत पतों की, जो पत्तों में दूध लेकर के पीते थे। हमें उस कृष्ण से वापस मिलना है, उन कृष्ण के दर्शन करने हैं। सूर सिकत हटी नाव चलाए, ये सरिता है सुखी। सुखी का मतलब सुखी हुई, सरिता यानी नदी, चलाए यानी चलाना, नाव यानी नाव को, हठी यानी जिद करके, और सूर सिकत, सिकत का मतलब होता है रेत। हे उद्धव जी, आप नाव चलाना चाहते हैं। आप हमारे मन में, हमारा जो मन है वो एक नदी है, वो क्या है, एक नदी के समान है। और आप चलाना चाहते हैं निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण संदेश की नाव, निर्गुण संदेश की नाव। हमारे अंदर मन में जो हमारा मन वो नदी के समान है जिसमें पानी नहीं है, अपितु उसमें क्या है, रेत है। तो उद्धव जी आप खुद ही देख लीजिए, कभी नदी तो भली है कोई दिक्कत नहीं, पर क्या कभी रेत पर नाव चल सकती है। जो निर्गुण संदेश है वो नाव के समान है। किसके समान है आपका, नाव के समान। हमारा मन, जो मन है वो है नदी के समान। तो उद्धव जी आप खुद देख लीजिए, क्या ये नाव इस नदी में चल पड़ेगी, यहां चलने में समर्थ है, क्योंकि हमारे इस नदी के अंदर पानी नहीं है, रेत है, और साहब रेत पर कभी नदी नहीं चल सकती। अर्थात हमारे मन में कृष्ण समाये हुए हैं जिसमें निर्गुण ब्रह्म को जगह नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया उदाहरण देकर के गोपियों ने अपनी बात उद्धव जी के सामने रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही, फिर कल और देखेंगे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, पर जाते जाते ख्याल रखिए कि इसमें अनुप्रास अलंकार आ जाएगा है, और दूसरी बात है इसकी भाषा बहुत ही सरल है, ब्रज भाषा है और आसानी से समझ में आ रहा है। अगर तो हम और इसमें चलें और गहरा चले तो इसमें माधुर्य भाव है। कौन सा है, माधुर्य, ठीक है। और उद्धव और कृष्ण का संवाद है, और कृष्ण का बचपन की, जो बचपन की छवि है उसको निहारने के लिए गोपियां उत्सुक हैं। तो आप पढ़िए, इसके संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। आपके जितने भी साथी हैं उनको भी इस विषय में बताएं कि हिंदी साहित्य क्लासें चल रही है केपी कॉलेज के माध्यम से। तो वीडियो जारी रखें, और वीडियो को बीच में से छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू चलना है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हमारी पूरा कॉलेज परिवार आपके साथ में है। नए वर्ष की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं भरत कोरोना आपसे लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब खैर।